चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार की। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़। यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर पहुंच पाए। डॉक्टर साहब, पहले तो कल डॉक्टर्स डे है, आप अपनी सोसाइटी को डॉक्टर्स डे के अवसर पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज तो यही रहेगा जी। और चूंकि मेरा उम्र अभी सीनियर सिटीजन हो गए हैं, सीनियर इस नाते जो हमसे जो जूनियर डॉक्टर हैं जो हमसे उम्र में कम है कि जीवन में मान के चलें कि पेशेंट ही उनका अपना धन है, पेशेंट ही उनका अपना धन है। उनकी जो पीड़ा है वो डॉक्टर की पीड़ा है और उनका जो मुस्कान है वही डॉक्टर का धन है। तो मन लगा करके पेशेंट को देखें और पेशेंट को निराश ना करें किसी भी हालत में। अगर उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हो कि वो नहीं ट्रीटमेंट करा पाए तो डॉक्टर का उसको अपनी तरफ से उसकी मदद करें, मैं यह कहना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आज देखा जाए तो एक तरफ पूरे देश में हिंसा का माहौल है और इसमें कहीं न कहीं डॉक्टर्स भी पीछे नहीं है। डॉक्टर्स के साथ भी बहुत सारी हिंसा की घटनाएं हुई हैं, तो क्या प्रतिक्रिया है इस मुद्दे पर आपकी? एक तो मैं यह कहना चाहूँगा कि डॉक्टर कभी भी नहीं चाहता है कि उसका पेशेंट खराब हो उसके ट्रीटमेंट द्वारा, क्योंकि हम अभी बताया आपको पेशेंट डॉक्टर का धन ही है पेशेंट के ठीक हो जाना। कभी कभी ऐसा होता है, ये गलतफहमी होती है कि ये डॉक्टर ने गलत दवा दी, ये डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया, पर डॉक्टर ऐसा करता नहीं है। पर डॉक्टर भगवान भी नहीं है, हम लोग भगवान की श्रेणी देते हैं पर भगवान नहीं है। तो कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि पेशेंट का कुछ हानि हो जाता है, पेशेंट का डेथ तक हो जाता है। वैसे में बिना समझे बूझे डॉक्टर की नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कभी भी नेग्लिजेंस नहीं करता। हो सकता है कभी कभार 100% हुआ होगा, लेकिन हमको विश्वास है कि 99% जो डॉक्टर होते हैं हमेशा पेशेंट का ख्याल रखते हैं और पेशेंट के लिए ही तो अपना जीवन पूरा दिए हुए हैं। चाहे वो फीस लेकर देखें, चाहे वो फ्री में देखें, लेकिन उनका उद्देश्य होता है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए। तो जो हाल फिलहाल में आप सुनते हैं कि डॉक्टरों को मारपीट किया गया, एकदम गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए और सरकार को भी प्रोटेक्शन देना चाहिए, खास करके डॉक्टरों को। डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद जिनको कोरोना हो गया था, पीड़ित थे, ऐसा देखा जा रहा है कि उनके मैक्सिमम बॉडी के ऑर्गन्स पर इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे आप काफी दिनों से मेडिकल फील्ड में हैं, ऐसा कुछ पेशेंट आपको देखे हैं आप? नहीं, ऐसा देखा गया है कि जिसको कोरोना बहुत भयंकर हुआ था जी, जिसको इन्फेक्शन की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक थी, तो उस समय उनका हार्ट पर, उनके ब्रेन पर जो असर पड़ा था उसका इफेक्ट कुछ दिनों तक रह गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, 90% से ज्यादा लोग बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल अच्छे से रह रहे हैं। हाँ, किसी किसी को हार्ट का प्रॉब्लम जिनका था या डायबिटीज का प्रॉब्लम था, उस समय उनकी स्थिति खराब थी और ठीक होने के बाद भी थोड़ा बहुत उनका रह गया। जैसे देखा गया है कि कुछ लोग के मानसिक रोग थोड़ा हो गया, उनके डिप्रेशन का शिकार हो गए वो कोरोना होने के बाद। कुछ लोग था जिनको कि हार्ट का प्रॉब्लम ज्यादा नहीं था पर टेकिकार्डिया उनको होने लगा। तो ये सारा कुछ साइड इफेक्ट उस डिजीज का है, लेकिन वो बहुत कम लोगों में सब पाए गए, बाकी लोग बिल्कुल ठीक हो गए, मेरा ये सोचना है। तो आप डॉक्टर्स डे पर जो पेशेंट है उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? डॉक्टर पेशेंट, देखिए मेरा तो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, निरामय रहें अर्थात रोग मुक्त रहें। लेकिन रोग मुक्त होने के लिए स्वस्थ शरीर रहे, उसके लिए उनको अच्छा खाना पीना, पौष्टिक खाना पीना और योगा करनी चाहिए। आजकल योगा के द्वारा देखा जाता है शरीर को हम काफी अच्छे ढंग से उसको रख सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां योग करने से ठीक। सबसे पहले तो आप तमाम डॉक्टर्स को नेशनल डॉक्टर्स दिवस की और सबसे यही अनुरोध रहेगा कि आप भगवान ने हमें जो जिस स्किल से नवाजा है मानव सेवा के लिए करते रहें।
साहब, अगर कोरोना काल देखा जाए तो कोरोना काल और कोरोना काल के बाद डॉक्टर्स के प्रति जो एक आक्रोश जो है पब्लिक का, ये बहुत तेजी से बढ़ा है। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, इस पर खास मैं करना नहीं चाहूँगा। मेरे से मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव रहा है, इस तरह का खासकर कोई आक्रोश तो नहीं दिखा है। नहीं, जो दूसरे राज्यों में इस तरह के मामले आते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए? देखिए, एक्चुअली क्या बता रहे हैं आपको, मैंने जो हिंसा की बात करी है, है ना, ये देखिए, अब हम लोग एक कहावत है, वी केयर ही क्यूर्स, दवा दुआ दोनों की जरूरत होती है। हम लोग मैक्सिमम अपने इफोर्ट लगाते हैं मरीज जो हमारे पास आया है, चाहे वो कितना क्रिटिकल मरीज हो, उसका सेवा की हमारी कोशिश होती है। हमारा मकसद किसी को जान लेने के लिए उसको बेहतर से बेहतर जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको बेहतर फैसिलिटी और सेवा देने की हमारी कोशिश होती है। हमारी ट्रेनिंग इसी बेसिस पे हुई है। और कोरोना के बाद जो है ये कहा जा रहा है कि जिनको कोरोना हुआ है उनको बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स पर इफेक्ट हुए हैं, तो क्या इसका कुछ इफेक्ट आपको अभी दिख रहा है? ये मल्टियों में तो इफेक्ट किया है, लाइफस्टाइल भी बदला है, लोगों पे तनाव एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के एक तरह से मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। और कोरोना काल में देखा जाए तो खासकर स्वास्थ्य संबंधी, फेफड़ा संबंधी स्वास्थ्य की असर किया है। और लोग डिस्टर्ब हुए, लोग डिप्रेशन में चले गए, मेंटल हेल्थ को काफी हद तक असर किया। जी डॉक्टर साहब, एक बात जानना चाहते हैं, बहुत सारे जमशेदपुर के डॉक्टर्स हैं जो एक तरह से प्रत्येक रविवार को या फिर सप्ताह के किसी एक दिन ग्रामीण क्षेत्रों में आके प्रैक्टिस करते हैं, तो एक तरह का CSR है, तो आप इससे कितनी तरह सहमत है? आपको लगता है कि दूसरे डॉक्टर्स को भी कैसा कदम उठाना चाहिए? इसके लिए पर्टिकुलर जो क्लास ऑफ लोग है, जो हमने कहा कि 25 लोग जहाँ पे किसी भी तरह का प्राइवेट सेवा या सरकारी सेवा कभी पहुंच नहीं पा रहा है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि हर एक ग्रामीण क्षेत्र में PSC सब सेंटर खोले गए हैं, लेकिन चिकित्सकों का काफी अभाव है और हमारा मेडिकल स्टाफ में उसकी कमी है। अगर इस तरह से कोई लोग निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे हैं तो ये काफी सराहनीय है। और हम लोगों से हमारे जो फैकल्टी के लोग हैं उनसे इस तरह के, अगर आपके पास कोई समय है, सप्ताह में, महीना में आप समय दे पाते हैं सेवा के लिए, तो नर सेवा जो नारायण सेवा होता है, मैंने आप मानव सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर, भगवान के जो अनमोल रत्न है मानव सेवा जरूर। तो आप डॉक्टर्स डे पर सामान्य अपील क्या करना चाहते हैं लोगों से? सामान्य स्तर पर कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए, आवश्यक तनाव से दूर रहें, मदिरा पान से दूर रहें, अच्छी खाना खाएं, हरी सब्जी खाएं, फल खाएं, तंदुरुस्त रहें, व्यायाम करें, योगा करें और अपने समय, अपने परिवार को समय दें। बस यही करेंगे। झारखंड उदय न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद एक लंबे समय के बाद अब स्थिति बिल्कुल सामान्य हुए है और कल डॉक्टर्स डे है, तो आप अपने जो डॉक्टर्स की जो सोसाइटी है उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? हर डॉक्टर्स को बोलेंगे कि हर पेशेंट को डिस्टेंस मेंटेन करके जी प्रिकॉशनरी मास्क वगैरह, ग्लव्स, सैनिटाइजर जी कोई पेशेंट को देखने रिफ्यूज ना करे, जी पेशेंट को देखें। जी डॉक्टर साहब, एक बात सामने आ रही है जैसे कि कोरोना के बाद जो पेशेंट का जो उम्मीद जो है वो डॉक्टर से बहुत ज्यादा होता है और बहुत बार कभी कभी ऐसा होता है जो देखा गया ऑल इंडिया में, डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव होता है, मारपीट की घटनाएं भी होती है, तो आपके अनुसार इसको कैसे रोका जा सकता है? ये तो अक्सर घटना घटते रहता है जी कुछ कुछ जगह बहुत प्रोन है, जी विशेष करके वेस्ट बंगाल में बहुत प्रोन है। जी डॉक्टर्स का सब बहुत डॉक्टर वेस्ट बंगाल छोड़ के बाहर का स्टेट में चले जाते हैं, जी क्योंकि झारखंड में ऐसा रियायत है। जी जी इस दृष्टि में झारखंड बहुत अच्छा है।
जी। तो आपको लगता है कि जिन राज्यों में ऐसा होता है उसके लिए सरकार को कानून को सरकार सख्त पूरा दायी है। जी सरकार पूरा रिस्पॉन्सिबल है। जी ये जो राज्य में झमेला हो रहा है सरकार का मदद से ही हो। जी जी। तो आपको लगता है कि इसके लिए सरकार को कानून थोड़ा कड़ा बनाना चाहिए? कानून तो बना हुआ है, जी कानून बना हुआ है, उसको इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो रहा। जी जी। तो आज हमारे राज्य में झारखंड में डॉक्टरों की स्थिति कैसी है आपके अनुसार? अच्छा है। मतलब किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है? और कोरोना के बाद जब पेशेंट आपके पास आ रहे हैं तो ज्यादातर किस प्रकार की बीमारी आ रही है आपके सामने? कोरोना का कॉम्प्लिकेशन में बहुत आदमी सफर कर रहा जी। है, लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, जी जी ये सब टर्शियरी हो या बहुत सारा डैमेज हुआ है। जी जी इस स्थिति में वो लोग सफर कर रहे हैं। जी। तो आप डॉक्टर्स डे पर आप अपने पेशेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सुस्वास्थ्य रहने, जी अपना हेल्थ को ठीक रखें और डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, जैसे कि कल डॉक्टर्स डे है तो सबसे पहले आप क्या संदेश देना चाहते हैं डॉक्टर्स डे में? डॉक्टर देश के संदेश यही देना चाहते हैं जो सब कोई सावधानी से रहे। कोरोना फिर से पैर फंसा रहा है, सब कोई सुरक्षित रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करे और आने वाला जो मानसून का जो बीमारी है इससे भी सब कोई सावधान रहे। जैसा कि डॉक्टर साहब आप लगातार ये देख रहे हैं पूरे देश में इस तरह की घटनाएं आ रही है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि इलाज में शिकायत हो रही है तो उसके बाद डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मारपीट की तक घटनाएं आ रही है, अस्पताल में भी तोड़फोड़ हो रहा है। तो आपके हिसाब से ये सब जो घटनाएं हैं एक डॉक्टर के लिए कहाँ तक उचित है? देखिए, डॉक्टर के तौर पर बोलेंगे कि सरासर गलत ये है, ये सब कभी नहीं, कोई भी डॉक्टर के साथ होना नहीं चाहिए। डॉक्टर अपने आप पूरा जान जोखिम पर लगा के कि कोरोना काल में सब सर्विस देता है, तो देखते हुए ये सब तुरंत बंद हो जाए, इसी का ही आशा करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को और भी कानून सख्त बनाने चाहिए इसके लिए? सरकार की तरफ से कानून को सख्त से सख्त कानून आना चाहिए। ऐसे सरकार भी इस विषय पर बहुत चिंता कर रहे हैं, जैसे हम लोग को भी जानकारी है, लेकिन और भी सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, खास करके डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार पर कल का डॉक्टर नहीं, कोई भी जो हेल्थ स्टाफ हुआ समाज के लिए काम करें। कल का जो डॉक्टर्स डे होगा ये आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हम लोग डॉक्टर होकर जो डॉक्टर हम लोग का जो ये है, ये काम है, पेशेंट देखेंगे, जितना मदद कर पाएंगे गरीब के लिए उतना करेंगे, यही करते आ रहा है। आपको पूरे झारखंड उदय न्यूज की टीम की ओर से डॉक्टर्स डे की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। यह है कि देखिए, बहुत बार तो होता है कि बहुत से अंतिम समय में जो है तो लोग चिकित्सक के पास पहुंच पाते हैं, यहाँ चिकित्सक असमर्थ रहता है, लेकिन फिर भी वो मैंने पूरी कोशिश करता है। चिकित्सक अपने ओर से हर परिस्थिति में पूरी कोशिश करता है। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता है तो अगर यह मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता हो और रेफर करने के बाद वहां पहुंचने का उसके पास साधन नहीं हो या इतनी कम समय हो, तो वैसी परिस्थिति में बहुत से लोग जो है तो मैंने बचाया नहीं जा सकता है या बचाया नहीं जाता है। तो एक है कि गार्जियन लोग समझते हैं कि उनकी मैंने ये है लापरवाही है, ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर जो है तो इस पेशे में अपने पेशे में लापरवाही से कोई काम करता हो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि कभी गलती हो, वो अलग बात है, लेकिन लापरवाही या उसके दिल में भावना हो, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी स्टेज में कोई रोगी जो है का मैंने जान यूज तक, क्योंकि हमारा तो इसी के लिए हम आए ही हैं, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमको किसी भी हर हालत में जान बचाना है। तो बचाने की परिस्थिति में जो है तो हर लोगों को बचा पाना भी संभव नहीं है। तो ये जो लगातार हमले हो रहे हैं, क्या सरकार को और नियम सख्त करना चाहिए? सरकार को इस पर कोई ऐसी जो है तो एक नियम बनानी चाहिए कि जिससे जो है तो चिकित्सकों को इस तरह से माने या हॉस्पिटल में भी देखते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में भी देखते हैं, प्राइवेट में भी देखते हैं, नर्सिंग होम में भी देखते हैं, तो ऐसी अवस्था नहीं आए कुछ जो है तो मैंने
उसकी प्रबंध होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ऐसा जो है मैंने निर्देश भी होना चाहिए कि इस तरह के हो तो जल्दी उस पर जो है सही हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर्स डे के मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस मौके पर समस्त चिकित्सकों को या चिकित्सा से जुड़े महानुभावों को मैं सम्मान के साथ आगे करना चाहता हूं। और एक ऐसी हम लोगों का पेशा है जो कम से कम औषधि का उपयोग किया जाए और अधिक से अधिक जो है कि नहीं सो लोगों को कोशिश किया जाए कि जितना कम पैसा में कम ये में जो है कि नहीं सो अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो। और खास करके गरीब लोगों को या जो दर्द हाथ में रहने वाले हैं उन लोगों पर विशेष रूप से जो है कि ध्यान रखने की जरूरत है। जिनके पास साधन है तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक जो है सो ध्यान दिया जाए ताकि देश की पूरी आबादी करीब जो जिनकी जरूरत है वो गांव के अंदर रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस पर जो है सभी लोग ध्यान दें और चिकित्सा सेवा जिस तरह से हम लोग करते हैं या उसमें जो है सो तो एक मन दिल में एक ध्यान रहे कि हम जो है सो चाहे बहुत जगह होता है कि पैसे कम मिलते हैं या उसके पास रहता ही नहीं है, लेकिन हमारा एक भावना होना चाहिए कि उनकी भी चिकित्सा होनी चाहिए जिनके पास नहीं है। डॉक्टर्स डे तो देखिए वैसे हम लोग कोरोना टाइम में देखे कितने लोग हैं ना कोरोना में चले गए और खास करके डॉक्टर तो अपना काम करते हुए करीब पूरे इंडिया में एटलीस्ट है ना मतलब कि 600-700 डॉक्टर है ना मतलब एक्सपायर कर गए हैं। उन लोगों को मतलब काम करते हुए ये लगा तो उन लोगों को मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ ताकि कोरोना में और जो भी लोग हैं ना मतलब कि नहीं रहे उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और डॉक्टर्स डे पर ये चाहती हूँ कि लोग समाज में देखिए डॉक्टर्स ज्यादातर डॉक्टर्स चाहते हैं कि उनके पेशेंट है ना अच्छे हों ठीक हो। अभी थोड़ा सा देखते हैं डॉक्टर्स के प्रति लोगों का है ना निगेटिविटी बढ़ गया है कि अरे डॉक्टर कमाना चाहता है, डॉक्टर ये करना चाहता है, इसीलिए ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत कम डॉक्टर हैं, मतलब कि 100% में 1% ऐसे कोई डॉक्टर होंगे जो है ना कि जानबूझ करके कोई ऑपरेशन लिख देंगे या जानबूझ करके कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर डॉक्टर जो मैं अपने देखती हूँ डॉक्टर कम्युनिटी में मेरे आसपास जितने भी डॉक्टर हैं देखते हैं वो लोग दिन रात अपने है ना मरीज के लिए लगे रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि देखिए 1-2 लोगों से पूरा जैसे बोलते हैं ना कि 1-2 लोगों से पूरा कम्युनिटी खराब नहीं हो जाता, इसलिए डॉक्टर्स हम लोग आप लोगों की सेवा करने के लिए है, ये प्रोफेशन ही है सेवा करने का। तो इसीलिए है ना कभी भी है ना डॉक्टर के प्रति निगेटिव अप्रोच नहीं रखें। उससे क्या होता है ना कि बहुत सारा देखिए पहले जमाना में देखिएगा लोग है ना ब्लाइंडली आंख मूंद करके डॉक्टर पर भरोसा करते थे, तो डॉक्टर भी है ना कोई भी चीज ऑपरेशन है ना बोलते थे कि ठीक है चलो इसमें हिम्मत हम करते हैं और है ना हम है ना मतलब कि कोशिश करते हैं, देखते हैं हम लोग भी कोशिश करेंगे भगवान का जो भी कृपा। लेकिन आजकल लोग डरते हैं, कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए देखिएगा यहाँ देखिएगा वैसा भी बीमारी के लिए लोग है ना बाहर भेज देते हैं क्योंकि डरते हैं अगर कुछ हो गया तो लोग है ना अगर बाय द वे अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो लोग आकर के है ना डॉक्टर पर ब्लेम कर देंगे कि आप नेग्लिजेंस है, आपने ध्यान नहीं दिया, फिर डॉक्टर को लोग मारते पीटते हैं। मैं तुम्हें डॉक्टर्स डे पर मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि डॉक्टर भी आप लोगों के बीच भी वो भी एक इंसान है। हर कोई कोशिश करता है कि मैं अपना अच्छा से अच्छा करूं, मेरा मरीज ठीक हो, पूरी तरह से ठीक हो। तो डॉक्टर के प्रति आप लोग है ना थोड़ा सा उन लोगों के प्रति भी सिंपैथी रखें जो आपके लिए दिन रात मतलब उनके लिए दिन भी और रात भी, कुछ रात में कॉल आता है। मैं देखती हूँ मेरे हस्बैंड को सर्जन है वो, तो रात में वो निकल जाते हैं, रात में भी फोन आता है, मतलब इतना ज्यादा डॉक्टर लोग डिवोट है। तो थोड़ा डॉक्टर के प्रति आप भी सिंपैथी दिखाएं तो डॉक्टर अपना पूरा 100% आप लोगों को देते हैं और भी देंगे, यही मैं लोग। जी मैडम, एक बात जानना चाहते हैं, आप जमशेदपुर में रहती हैं और घाटशिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप आती हैं, तो क्या आपको लगता है कि हर डॉक्टर को ऐसा प्रयास करना चाहिए सामाजिक क्षेत्र? सामाजिक रूप से देखिए सबकी तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं और खास करके यहाँ पर जो भी जितने डॉक्टर हैं
वो लोग है ना देखिए कोशिश करते ही रहते हैं। देखिए और जहाँ तक है सरकार को भी थोड़ा सा ये सब पर ध्यान देने की जरूरत है कि सुदूर क्षेत्रों में डॉक्टर्स की सेवा को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब जैसे इधर में आप देखिएगा, जैसे ये देखिए कितना इंटीरियर है, या झाटी झरना जैसे जगह में आप है ना अगर डॉक्टर को अगर सुविधा देंगे, जरूर डॉक्टर अंदर जाकर के काम करना चाहेंगे, वहाँ पर है ना लोगों को सेवा देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।